एक छोटे से गांव के पास घने जंगल का इलाका था, जिसे गांव वाले भय का जंगल कहते थे। वहां रात होते ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी भेड़िए की चीख, कभी किसी के चलने की आवाज। कहते हैं उस जंगल में एक श्रापित आत्मा का वास था, जो भेड़िए का रूप धारण किए हुए थी। जो भी उस भेड़िए को देखता, वो या तो मर जाता या फिर कभी न लौटता। कहानी शुरू होती है अर्जुन नाम के एक युवक से। अर्जुन शहर में नौकरी करता था, लेकिन उसे कुछ दिनों से अजीब अजीब सपने आ रहे थे। हर रात वो देखता कि एक भेड़िया उसे जंगल की ओर बुला रहा है। उसकी चीख अर्जुन के दिल और दिमाग को झकझोर देती थी। परेशान होकर उसने अपने दादा से बात की, जो उसी गांव में रहते थे। दादा ने उसे चेतावनी दी, अर्जुन, उस जंगल से दूर रहो। वो श्रापित जगह है। जो वहां गया, उसने अपनी जिंदगी खो दी। लेकिन अर्जुन की बेचैनी बढ़ती गई। सपने हर रात और भयानक होते जा रहे थे। आखिरकार उसने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। उस रात चांद पूरा चमक रहा था। अर्जुन ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। हर ओर सन्नाटा था। जैसे ही उसने जंगल में प्रवेश किया, पेड़ों के बीच से किसी के चलने की आवाजें आने लगी। अर्जुन ने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। थोड़ी ही देर में एक गहरी गुर्राहट गूंजी। अर्जुन ने देखा, सामने एक विशालकाय भेड़िया खड़ा था। उसकी लाल चमकती आंखें किसी जीवित दानव जैसी लग रही थी। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, भेड़िए ने इंसानी आवाज में कहा, तुम आ गए अर्जुन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो हैरान था कि ये भेड़िया उसका नाम कैसे जानता है। तभी भेड़िया धीरे धीरे इंसानी रूप में बदलने लगा। अब सामने एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर एक गहरा दर्द और आंखों में जलती हुई नफरत थी। उसने कहा, मेरा नाम विक्रम है। मैं कभी इंसान था। शक्ति और अमरता की तलाश में मैंने काला जादू किया, लेकिन उसकी कीमत मुझे श्राप के रूप में चुकानी पड़ी। अब मैं इस जंगल में कैद हूं, जब तक कोई पवित्र खून वाला इंसान मेरी मुक्ति के लिए बलिदान न दे। और वो इंसान तुम हो, अर्जुन। अर्जुन की सांसें थम सी गई। तभी विक्रम ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि उसने लालच में आकर अमरता की मन्नत मांगी थी, लेकिन वो मन्नत उसे इंसान से राक्षस बना गई। अब वो हर पूर्णिमा की रात भेड़िए का रूप धारण करता और अपनी मुक्ति का इंतजार करता। तभी भेड़िया अचानक अर्जुन पर झपटा। अर्जुन ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भेड़िया बहुत ताकतवर था। तभी अर्जुन को याद आया कि उसके दादा ने उसे एक तावीज दिया था। दादा ने कहा था, यह तावीज श्रापित आत्मा को रोक सकता है। अर्जुन ने अपनी जेब से वो तावीज निकाला और भेड़िए की ओर फेंका। तावीज ने भेड़िए को पीछे धकेल दिया, लेकिन विक्रम ने चीखते हुए कहा, यह तावीज मुझे रोक तो सकता है, लेकिन मुक्त नहीं कर सकता। मुझे मुक्ति चाहिए। अर्जुन ने महसूस किया कि भेड़िया उसकी आत्मा को अपनी ओर खींच रहा है। उसे अपने शरीर में एक अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी। तभी उसे दादा की बात याद आई। श्रापित आत्मा केवल सच्चे बलिदान से ही मुक्त हो सकती है। अर्जुन ने ठान लिया। उसने जोर से कहा, अगर मेरी कुर्बानी से तुम्हारी आत्मा मुक्त हो सकती है, तो मैं तैयार हूं। यह सुनते ही भेड़िए ने भयानक चीख मारी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। विक्रम ने कहा, तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया अर्जुन, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा इस जंगल की रक्षक बनेगी। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वो जंगल के किनारे था। उसके दादा उसके पास खड़े थे। उन्होंने कहा, तुमने श्राप को तोड़ दिया,
लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी। तुम इस जंगल और इसकी आत्माओं के रक्षक हो। उस दिन के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल गया। वो गांव में वापस आया और लोगों की मदद करने लगा। लेकिन हर पूर्णिमा की रात वो जंगल में जाता और चांदनी रात में खड़ा होकर उस भेड़िए की आत्मा को महसूस करता, जो अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी।